तिरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ हितेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर धुरीना का RBD पब्लिकेशन के नाम से मैथ आ रहा है, ठीक है। जो मैथ मस्ती वाले सर हैं उनका है, जिनका नाम है विपिन यादव सर, ठीक है। और ये मैथ है, इसमें जो आपको सॉल्यूशन आज का है, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है भिन्न व दशमलव भिन्न, बोलें तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके लिए जो बनाया गया है किस किस पर्पज़ से, वो है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, RAS, बैंक, PO एंड क्लर्क, CPO, AC इत्यादि के लिए, ठीक है। और ये बताया, इसमें ये भी लिखा गया है ये मानक पुस्तक है, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है छायांकित भाग प्रदर्शित करता है। ये आपको एक सर्कल दिया गया है, इसमें 4 भाग दिए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसमें 3 भाग आपको छायांकित हैं, ठीक है। उसके बाद 1 भाग बिना छायांकित है, अर्थात खाली है, ठीक है। तो इसकी जो भिन्न का रूप है, इसका भिन्न का रूप क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, ठीक है। और इसमें छायांकित भाग कितने हैं? 3 हैं। तो यही इसका आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? यही इसका आंसर होगा। तो यही होगा 3/4, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये संख्या रेखा पर कौन सी भिन्न गलत स्थान पर है? सही है। 0 से स्टार्ट हुआ है और 1 तक गया है। 1 3/4, उसके बाद हाफ। अब मैं हाफ के बाद जब इधर आऊँगा तो 1/4 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1/4, ठीक है। 1/4 आना चाहिए। इसके बाद आना चाहिए 1/8, ये वाले हैं जो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 1/8। ये वाला है, ये वाला जो है आपका इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए था और ये वाला यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। ये जस्ट एक दूसरे के जगह पर आकर के पहुँच चुके हैं, अर्थात 1/8 पहले आ चुका है, जबकि 1/4 आना चाहिए था वहाँ पर, ठीक है। तो 1/8 गलत है। चलते हैं, देखते हैं। इसका आंसर होगा 1/8, ठीक है। ये बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये आपकी कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, ट्रायंगल के रूप में। और इसमें है छायांकित भाग प्रदर्शित करता है। ये कह रहा छायांकित भाग है वो कौन सी भिन्न है जो इसके लिए सटीक और सही रहेगी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसमें 4 हैं, 4 ट्रायंगल बने हुए हैं। उसके बाद दूसरे वाले में एक ट्रायंगल आपका छायांकित है और 3 आपके बिना छायांकित हैं। बोला तो एक ये है आपका, एक तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और ये 1/4 भाग दूसरे का है, 1/4 भाग। तो इसका राइट आंसर होगा 1 सही 1/4, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर होगा 1 सही 1/4, अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, और इसमें बताया गया है आपके, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी आपको 1/4 जो भाग है वो भी छायांकित और इसमें भी 1/4 भाग छायांकित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसा कि देख रहा हूँ 4 है, अपॉन में डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पर 4 ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। 4 ही लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर लिखेंगे दोनों को 1 + 1। तो इनको जोड़ेंगे, ये आएगा 2/4, ठीक है। जब हम 2/4 को काटेंगे 2 से 1 बार, ठीक है, और 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो इसका आंसर होगा 1/2, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 1/2। तो इसका 1 राइट आंसर है। ए ऑप्शन मिल रहा है आपको। ए जो ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 3 सही 3/4 माइनस 2 सही 1/4। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसा कि जो आपकी फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है। किस रूप में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। इसको आपको सिंपल
फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना होगा। तो 3 सही 3/4 जो है इसको हम चेंज जब करेंगे 3 सही 3/4 और -2 सही 1/4, ठीक है। हम क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे 3 में और प्लस करेंगे 3 का, यहाँ पर ऊपर वाला प्लस, ठीक है। ये आप करेंगे तो मैं क्या करूँगा 4 3 12, 12 3 15, 15/4 जो हर वाला है उसको सेम रख देते हैं। -2 सही 1/4 है तो 4 का गुणा करेंगे 2 में गुणा करेंगे, उसके बाद 1 को कर देंगे प्लस, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 कितना होगा, एक बार फिर से बताता हूँ, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो 9/4। अब मुझे क्या करना 15/4 -9/4 आंसर आया है। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन आपकी बन गई है और इसमें हर हैं समान। हर जब समान है तो आपको डायरेक्ट आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो बट्टे में आप 4 लिखेंगे यहाँ पर और 15 - 9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 15 - 9, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6/4, 6/4। अब 4 से जब आप इसको 4 से तो कटेगा नहीं, अब मैं किससे काटूंगा 2 से काटूंगा। किससे काटूंगा दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 से काटूंगा 2 से 4 2 बार और 2 से काटेंगे 6 को 3 बार। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 3/2, तो यहाँ पर मैं इस सवाल को ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। तो 3/2 को जब मैं काटूंगा तो 2 एकम 2 एक बार और 1 बचेगा 3 में से, 3 में से 1 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और 1/2, 2 सही 1 सही 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, 5/6 प्लस 2/3 माइनस 4/9 का मान कितना होगा। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लूँगा, ठीक है। तो एलसीएम होगा इसका 6 3 9 का, 6 3 और 9 का एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पर ऐसे करके एलसीएम लेंगे तो 2 से जब हम काटेंगे तो 6 के नीचे 3 आएगा, 2 3 6 3 बार, 3 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और 9 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, फिर 9 जो होंगे वो आपके 3 बार कटेंगे, ठीक है 3 से। उसके बाद फिर से मैं 3 से 3 को काटूंगा 1 बार, ठीक है। जब मैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा इसका लासा निकल के 3 दूनी 6 और 6 3 18। एलसीएम कितना आया 18 आया, कितना आया 18। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटा देता हूँ, 18 आया। अब मैं क्या करूँगा जो 6 हमारे 5 के बट्टे में 6 हैं, जो 6 का भाग दूंगा 18 में 3 बार गुणा 5, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 का भाग फिर से 18 में देंगे 6 बार, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 के ऊपर जो 2 हैं ये वाले 2 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे और 9 का भाग फिर हम 18 में देंगे, 9 दूनी 18 2 बार गुणा ऊपर के 4 लाएंगे अंश वाले और इसको कोष्टक को करेंगे बंद, ठीक है। तो अब मैं करूँगा फिर से सॉल्व, फिर से सॉल्व करेंगे तो 5 15 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है बट्टे 18, ठीक है। 15 और 12 हो जाएंगे आपके 27 माइनस के 8 बट्टे 18, ठीक। उसके बाद सॉल्व करेंगे, 27 में से जब 8 जाएंगे आपके तो बचेंगे 19 बट्टे 18। जब मैं 18 का भाग दूंगा 19 में तो फाइनली इसका आंसर आएगा 18 कम 18 एक बार और 1 बचेगा 19 में से बट्टे 18। आंसर आया आपका 1 सही 1 बट्टे 18, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
7 नंबर, इस क्वेश्चन में क्या 14/25 गुणा 35/51 गुणा 34/49, ठीक है। इसको देखते हैं। तो 14/25 को हम ऐसा का ऐसा ही रखेंगे सबसे पहले इन सभी को। 14/25 गुणा 35/51 गुणा 34/49, ठीक है। काटते हैं, जिसको जो भी कट रहा है। ये 35 है यहाँ पर, है तो 25 को हम काटेंगे 5 से 5 बार, और 35 को काटा 7 बार, ठीक है। और 17 से काटेंगे 34 को 2 बार, 17 से 51 को काटेंगे 3 बार। तो हमारे पास बचे 14/5 गुणा 7/3 गुणा 2/9, सॉरी 49, ठीक। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 7 से ये 49 कट रहे हैं 7 बार। उसके बाद इन 7 से ये 14 कट रहे हैं 2 बार, ठीक। अब 2/5 यहाँ पर आएगा, इधर लिखेंगे 2/5 गुणा, यहाँ पर 1 बचा है 7 से, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 1/3 गुणा 2/1 कर देंगे यहाँ, ठीक है। अब मैं हर का हर में मल्टीप्लाई कर लूँगा और अंश का अंश में कर लूँगा। तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4/5 3 15 और 15 एकम 15, ठीक है 15। तो यहाँ पर आंसर आया 4/15, जो कि आप बी ऑप्शन में देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। छः सही 11/14 गुणा 3 सही 1/2 का मान है। सबसे पहले मैं इस जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखता हूँ। तो 14 14 84, 84 + 11 ऐसे करके लिख सकते हैं, 84 + 11/14, ठीक। गुणा 3 दूनी 6 यानी 2 गुणा 3 + 1, तो ऐसे कर डायरेक्ट लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। 6 + 1/2, ठीक। तो 84 और 11 हैं यहाँ पर, 84 और 11 हो गए 95, 95/14 गुणा 7/2, ठीक। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 2 बार। उसके बाद 95/2 गुणा 1/2, कितना 95/2 गुणा 1/2, अंश का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे और हर का हर में। कैसे करके 95 का गुणा 1 में करेंगे 95 आएगा, 95/4। अब 4 का भाग देना है 95 में। सबसे पहले मैं देखूंगा तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार 2 बार। फिर 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, तो 4 3 12, 3 बार। और ऊपर बचेगा 3, अंश को अंश ऊपर रहेगा 3 और /4। आपका आंसर होगा फाइनली 23 सही 3/4। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5/7 भागित 10 का मान कितना होगा, ठीक है। देखते से 5/7 है तो 5/7 भागित 10/1 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर 5/7 तो ऐसा ही रखेंगे, ठीक है।
और गुणा का जब हम चिन्ह लगाएंगे 10 को नीचे पहुंचाएंगे, 1 को ऊपर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो 1/10, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 2 बार। अब ऊपर 1 रह गया यहाँ पर, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/7 दूनी 14, कितना होगा 1/14। तो आंसर आपका कौन सा होगा, ये आंसर आपका हो जाएगा, और आंसर यहाँ पर आपका ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, ये 4/9 भागित 5/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/9 लिखेंगे भागित 5/6, ठीक है। जब हम 4/9 को सेम लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, ठीक है। तो 4/9 गुणा 6/5, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से इसे काटेंगे, 3 3 9, ठीक। अब अंश का अंश में गुणा करना और हर का हर में, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 3 5 15, तो 8/15, 8/15 ये आपका आंसर होगा, जैसा कि आप ऑप्शन सी में देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, 1 घंटे का 4/5 भाग क्या होगा। 1 घंटे का, जैसा कि मैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखूंगा कि जो हमारा आंसर है वो हमारा मिनट में है, और 1 घंटे मिनट होती है 60, कितनी होती है बच्चों 60, और गुणा करेंगे 4/5, यानी 60 मिनट का 4/5वां भाग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 60 को हम 5 से काटेंगे, 5 से कितनी बार, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 बार, और 12 गुणा 4 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर होगा 12 चौके 48, कितना हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया 48 मिनट, ठीक है। तो 48 मिनट कहाँ पर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 भागित 1 सही 3/5। अब मैं 32 को 32 ही लिखूँगा और भागित को भागित में लिख दूंगा, और जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं 1 सही 3/5 है, 1 सही 3/5 को हम लिखेंगे साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद 32 के बट्टे में 1 लगा दें, और यहाँ पर भी हम नई लाइन से लिखेंगे जब, तो 32/1 भाग की जगह गुणा का चिन्ह यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 5 को ऊपर पहुँचाएंगे, गुणा का चिन्ह हो गया तो 5 को ऊपर पहुँचाएंगे, 8 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। 5 को ऊपर और 8 को नीचे। अब हम ये देख रहे हैं कि अंश और हर को यहाँ पर मुझे काटने के लिए मिल रहा है, मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन है, तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे का नीचे, अर्थात 4 पंजे 20, 20/1 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर 20 ऑप्शन है, 20 लगा दें, क्योंकि /1 तो प्रत्येक संख्या के होता है। आंसर आपका ये रहा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है कि एक वर्ष का 2/3 भाग क्या होगा। 1 वर्ष है, महीने में आपका आंसर है, तो 12 महीने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 12 और गुणा करेंगे का मतलब आपका गणित में होता है गुणा, ठीक है। का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। तो 2/3 यहाँ पर पूछा गया है, 2/3, तो 3 से 12 को काट सकते हैं /1 लगा के, ठीक है। नहीं लगा तब भी कोई बात नहीं, बट्टे प्रत्येक संख्या के 1 होता है। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 बार, और 4 का जब आप अंश का अंश में गुणा करेंगे और नीचे 1 है, /1 ही रहेगा, और 4 दूनी 8, तो 8 माह, क्या रहेगा 8 माह। आंसर आपका सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। ये प्रश्न है, गुंजन ने 1 कॉपी रुपये 8 3/4 की तथा 1 10 रुपये 2/5 में खरीदी, मतलब 2 कॉपियाँ उसने खरीदी, ठीक है। एक तो 8 सही 3/4 और दूसरी है 10 सही 2/5। तो दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए। मान लीजिए 2 कॉपी उसने खरीदी,
अलग अलग उनकी वैल्यू है, इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 सही 3/4 प्लस 10 सही 2/5, ये आपको जोड़ना है। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 8 चौके 32 और 3 35, 35/4 प्लस 10 पंजे 50 और 2 52, 52/5। यहाँ तक क्लियर। ये 52 है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इनका एलसीएम लूँगा दोनों का तो 20 आएगा, ठीक है। आप चाहें तो अलग से निकाल सकते हैं, 4 और 5 का एलसीएम 20 रहता है। तो मैं क्या करूँगा, 20 को नीचे रखूँगा, ठीक। 20 को मैंने यहाँ पर रखा नीचे, और 20 में 4 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। कितनी बार दोस्तों, 5 बार। और 5 के बाद गुणा करेंगे 35 का, ठीक है, 35। उसके बाद बंद करेंगे, यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ऊपर 52 है आपको पता है। 5 से जब हम 20 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, कितनी बार, 4 बार। और गुणा कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा कितना, 52, ठीक है। अब मैं इनका दोनों का आपस में गुणा करूँगा, और 35 का जब मैं 5 में गुणा करूँगा, 5 पंजे 25, 25 के 5 आंसर लगा, 2 5 दी 15, 2 17, अर्थात 175, ठीक है। और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 4 का गुणा 52 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 के 8 ही रहेंगे, और 4 पंजे 20, 208/20, सही है यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 175 और प्लस 208 करेंगे आप, ठीक है। 175 और 208 करेंगे, तो 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, और 1 और 7 8, उसके बाद 1 और 2 3, ठीक है। यहाँ तक 383/20 कितना आया, 383/20। और 383/20 आपका किस भिन्न में बन सकता है, ठीक है। आप बना सकते हैं, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, और मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। इधर कर देता हूँ मैं। तो 383/20 यानी 20 का भाग आपको देना है, 20 का भाग आपको 383 में देना है, ठीक है दोस्तों। तो 20 का भाग देंगे, 20 से कम 20, बचा कितना, 18 बचेगा, और 3 आएगा यहाँ पर उतर के, तो ये हो जाएगा 9 बार, ठीक है। और जब आपका 9 बार होगा तो 180 हो जाएगा, 3 यहाँ पर बचेगा, तो ये आएगा 19 सही 3/20, 19 सही 3/20। आपको पता है ऊपर जो संख्या अंश में रहती है वो आपकी शेषफल रहती है, शेषफल हमारा 3 आया, तो आंसर आपका 19 सही 3/20 आपका सी इज राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू ने 7.5 लीटर दूध, 7.5 बोलेंगे इसे, 7 सही 1/2, ठीक है। 7.5 लीटर दूध में से 5 सही 3/4, 5 सही 3/4 का मतलब होता है 5.25 लीटर दूध खत्म कर दिया, तो कितना दूध शेष बचा। अर्थात ये कह रहा है कि 7.5 लीटर उसके पास टोटल था, उसके बाद उसने क्या किया है कि इसमें से ये वाला दूध उसने माइनस कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, मतलब खर्च कर लिया। तो करेंगे 7 सही 1/2 माइनस 5 सही 3/4, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक इतना कर लेंगे। उसके बाद आप ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको आप क्या करेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 माइनस के 4 पंजे 20 और 3 23, 23/4। यहाँ पर आपको फिर से एलसीएम लेना होगा, तो आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको 2 और 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा, ठीक है। 4 रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 2 का भाग, इन 2 का भाग आपको 4 में देना, 2 बार जाएगा, 2 लिखेंगे यहाँ पर और गुणा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 15 यहाँ पर लिखेंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है इसलिए, ठीक। उसका 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 लगाएंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 23 रखेंगे यहाँ पर, ठीक। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद और कोष्टक बंद कर दें, ठीक। ये आपके बट्टे 2-2 लग गए मुझसे, इसको मैं 1 बट्टे रखूँ, ठीक। ये है, और 15 दूनी 30, 30 माइनस के 23, बट्टे कितना होंगे, बट्टे होंगे 4। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 30 में से जब आप 23 माइनस करेंगे 7 बचेंगे, 7/4। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 1 आएगा आगे, और
क्या होगा, 3 बचेंगे, 3 को ऊपर पहुंचाएंगे और 4 आएंगे यहाँ पर, तो 1 सही 3/4 आंसर आपका होगा, लीटर में आएगा। ठीक है, 1 सही 3/4 लीटर, अर्थात डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका, अनुपमा 1 घंटे में 2 सही 2/5 किलोमीटर चलती है, तो 3 सही 1/3 घंटे में तय की गई दूरी बताएं। ठीक है, 1 घंटे में इतना चलती है तो 3 घंटे में कितना चलेगी ये बताया गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, 2 सही 2/5 गुणा 3 सही 1/3। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है मुझे, जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 गुणा 3 3 9, 9 और 1 10, 10/3। ठीक है, 10/3, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 4 बार, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 2 बार, और आप गुणा करेंगे 4 और 2 का, 4 गुणा 2 बराबर 8 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 8 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 147 रुपये में 5 सही 1/4 किलो आम खरीदे तो 1 किलो आम की कीमत क्या होगी। क्या कह रहा है, अब 147 रुपये हैं, कितने हैं बच्चों, 147, और कितने किलो आम खरीदे, 5 सही 1/4 अर्थात 5.25 किलो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे डिवाइड करेंगे 5 सही 1/4 का। ठीक है, और गुणा 1 किलो है तो गुणा 1 का करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कर लो क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, तो आप 147, अब क्या करना है मुझे, भाग तो लगेगा ही, लेकिन ये जो मिश्रित भिन्न है इसको मैं साधारण भिन्न में चेंज करूँगा। 4 5 20 और 1 21, 21/4, और गुणा 1 का करो, मर्जी हो ना करो। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद क्या करेंगे, 147 गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसको तुरंत बदल देंगे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में पहुंचा दो और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में पहुंचा दो। 4/21 और गुणा कर दो 1, 21 और गुणा 1। अब 21 से जब आप काटेंगे 147 को तो कितनी बार कटेगा, 7 बार। 21 सत्ते 147 7 बार, और 4 यहाँ पर है ही आपका, और 7 ये रहा, 7 का गुणा कर दें 4 में। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 28 रुपये। कितना आएगा दोस्तों, 28 रुपये। ये ऑप्शन सी इज राइट, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, 2 संख्याओं का गुणनफल 15 सही 5/6 है, तो उनमें से एक संख्या 6 सही 2/3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले 2 संख्याएं मानेंगे ए और बी। कौन कौन सी, ए गुणा बी बराबर गुणनफल कितना है, गुणनफल आपका 15 सही 5/6। सही है, यहाँ तक इतना आप कर लेंगे। उसके बाद एक संख्या इसमें से बता दी गई है कि आपकी 6 सही 2/3 है। जैसे मैंने मान लिया कि आपकी एक संख्या कोई सी, चाहे तो ए मान लो चाहे तो बी मान लो कि मेरी ए तो नहीं है लेकिन मैंने बी को मान लिया, तो गुणा में रख देंगे बी, और 6 सही 2/3 बराबर 15 सही 5/6। यहाँ तक क्लियर, इतना कर लेंगे। उसके बाद में क्या करूँगा, ए तो ऐसा ही रखूँगा, और ये मिश्रित भिन्न है, इसको पुनः मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि आप साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो 6 3 18 और 2 20, तो गुणा 20/3। ठीक है, बराबर 15 6 90, 90 और 5 95। ठीक है, 95/6। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, आमने सामने काट सकते हैं, 3 दूनी 6 2 बार, और यहाँ पर देख रहे हैं 5 से हम 20 को काट रहे हैं तो 4 बचेंगे, 5 चौके 20 और 5 से काटेंगे इसको तो 19 बार। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर बच्चा A4 बोलें तो
जो बची हमारे पास 4a बचा है मेरे पास और बराबर 19/2। ठीक है, 19/2। अब हमारे 4 हैं जी, नीचे जाकर ही पहुंच जाएंगे बटे में। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 19/2 गुणा 2। ये 4 बोल सकते हैं इसे, तो मैं डायरेक्ट ही लिख लूँ यहाँ पर 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो 4 लिख लिया मैंने। ठीक है, और 4 का जब हम भाग देंगे 19 में तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाएगा, और 4 तीन 12, 4 चौक 16। कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? हाँ सॉरी। तो हमारे पास ये बचेगा 4 था, 4 का गुणा किया था मैंने 2 में, 4 का गुणा 2 में किया था तो 8 मिल जाएगा मुझे। कितना मिलेगा? तो 19/8। जब हम 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार, और 16 के बाद हमारे पास 3 बचेंगे, 3/8। हमारा आंसर आया 2 सही 3/8। 2 सही 3/8 आपका बी है। ठीक है, कोई नहीं, ऐसा होता है, मुझसे गलती हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां प्रश्न है, इसमें ये बताया गया है कि 9/10 और 12/25, 18/35 तथा 21/40 का मासा ज्ञात करो। पता होगा आपको, जब भिन्नों का मासा ज्ञात करना होता है तो अंश का मासा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अंश का मासा बट्टे हर का लासा, हर का लासा। तो आप मासा निकाल रहे हैं 9, 12, 18 और 21 का। ऐसी कोई सी संख्या बताएं जो चारों संख्याओं को इनको काट दे। 9, 12, 18, 21, इनको मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या लेकर के आएँ आप, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मैं देखता हूँ कि यदि मैं अलग अलग करूँगा तो ज़्यादा लेंथी सवाल भी हो जाएगा और इसमें बनने के भी चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा इसे। 9, 12, 18, 21। यदि मैं इन सभी संख्याओं को काटूँ तो 3 रखूँगा तो 3 से कटेगा, 3 3 9। ठीक है, 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21। और भाग विधि से करेंगे तो ज़्यादा इसमें बनने के चांस नहीं रहेंगे। तो हमारा मासा कितना हो गया? मासा हो गया कितना? 3। तो ऊपर 3 लिख सकते हैं। और लासा जब हम निकालेंगे 10, 25, 35 और 40, कितने का? यहाँ पर हम लासा निकाल के दिखा देते हैं आपको एक बार। ठीक है, तो हम देखते हैं लासा निकालें इसका। यहाँ पर इतनी जगह में हम लासा निकाल के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, 10, 25, 35 और 40 करें भाई। इसे 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 से 5 बार, 25 ऐसा ही लिखेंगे, 35 ऐसा ही रहेगा, 40 को काटेंगे 20, 2 से फिर काटेंगे 5 ऐसे ही, 25 यहाँ पर आएगा, 35 यहाँ पर आएगा, और 20 को जब हम 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से फिर काटेंगे, 5 आएगा यहाँ पर, उसके बाद 5, 25, 35, फिर ये 5 से काटेंगे तो 5 से ये 1 आएगा यहाँ पर 25 आएगा। ऐसे करके इसका फाइनली इधर आ जाएगा, बढ़ के इधर ये 5 का 1 आएगा, ये 25 का 5 आ जाएगा, 35 का 7 आ जाएगा, 5 का फिर से 1 आ जाएगा, और फिर काटेंगे इसे 5 से एक बार, और 7 ऐसा का ऐसा ही, 1 यहाँ पर आएगा, फिर से 7 से काटेंगे एक बार, और 1 1 1 ये आ गया। ठीक है, तो आया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 4 पंजे 20 अर्थात 200, और 200 का 7 में जब आप गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 1400। तो इसका फाइनली आंसर आया 3/1400। ठीक है, 3/1400 आंसर आपका ए इज राइट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं ये सवाल आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। 2/3, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लासापा अर्थात एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, और भिन्नों का लासा बराबर होता है, भिन्नों का लासा बराबर होता है आपका
अंश का लासा, अंश का लासा बट्टे हर का मासा, हर का मासा। ठीक है, अंश का लासा बट्टे हर का मासा। तो आप लासा निकालें ऊपर का 2, 3, 4, 9 निकालिए भाई। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3, फिर उसके बाद 4 जो है 2 बार कटेगा, 2 से 9 कट नहीं सकते, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 को एक बार, 3 ऐसा ही रहेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 तो ऐसा ही रहेगा और 1 है ये यहाँ पर ऐसा ही रहेगा और 9 भी यहाँ पर 3 बार। ठीक है, और 3 से काटेंगे एक बार, उसके बाद 1 1 1 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ, इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36 लासा, अर्थात ऊपर जो आएगा वो आएगा 36। उसके बाद मासा है यहाँ पर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ 3 है, 5 है, 7 है और 13 है। ये आप लोग समझ लें कि ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं और 2 अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। तो बट्टे इसके 1 रहेगा, अर्थात इसका आंसर जो है 36 है। ठीक है, तो 36 इज राइट आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपने जो 20 सवाल हैं वो आपने अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और आपने साथ के साथ करने का प्रयास भी किया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नए हैं तो चैनल पर और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।